आज हम आपको क्लास 9th का अगला टॉपिक अनुनासिक यानी इससे पहले मैंने आपको अनुस्वार के विषय में बताया था। अब है हमारा आज का टॉपिक अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में अनुनासिकता का गुण पाया जाता है अर्थात स्वर ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी कि जिसको बोलते समय ध्वनि जो है मुख के साथ साथ नासिका यानी नाक के माध्यम से भी निकलती है तो उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो इनको जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो मुख के साथ साथ जो है नासिका से भी मतलब ध्वनि निकलती है तो उनको हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, किंतु जहाँ स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है वहाँ मात्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैं ये शिरोरेखा यानी जो लाइन होती है उसके ऊपर मात्रा आती है तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर केवल अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे दिया है उदाहरण कहीं, कहीं यहाँ पर वैसे चंद्र बिंदु आएगा परंतु यहाँ पर स्थान ना होने के कारण यहाँ केवल अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अब है अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम समझते हैं। अनुस्वार मूलतः व्यंजन है यानी अनुस्वार को किसकी कैटेगरी में रखा है, व्यंजन की कैटेगरी, और अनुनासिक स्वरों का गुण है। दूसरे शब्दों में अनुनासिक नासिक के स्वर है, नासिक यानी मुख और नासिका के द्वारा निकलने वाला स्वर है। सामान्यतः इसके कारण अर्थ भेद नहीं होता यानी इनके अर्थों में भेद नहीं होता, थोड़ा सा ही अंतर है। शब्दकोश में भी इन्हें एक समान मानकर स्थान दिया जाता है परंतु कहीं कहीं इनके कारण अर्थ भेद हो जाता है। अब जैसे अर्थभेद कैसे होता है, जैसे हंस, हंस जो है वो क्रियापद है यानी क्रिया, हंसने का मतलब होता है खिलखिलाना, और अगर हम इसमें अनुस्वार लगाएंगे अनुनासिक की जगह नीचे लिखा है हंस तो हंस एक पक्षी का नाम है तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, नहीं तो दोनों का एक ही समान इनका मूल्य है। अब आता है नुक्ता। अंग्रेजी में ज तथा फ ध्वनियाँ हिंदी की ज और फ से भिन्न है। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी का ज बोलते हैं और फ बोलते हैं तो इसमें थोड़ा अंतर आता है और हिंदी के ज और फ में दोनों में अंतर है। उर्दू का क ख ग और ज तथा फ ध्वनियाँ हिंदी की ध्वनियों से भिन्न है यानी कि हिंदी में अलग हैं और उर्दू में ये अलग हैं। हिंदी में ज तथा फ के दोनों रूप स्वीकृत हो चुके हैं यानी इनको मान्यता दी गई है, इनकी उच्चारण भी विशिष्ट है यानी उनको मान्यता दी गई है। अतः अंग्रेजी तथा उर्दू शब्दों में ज तथा फ का प्रयोग करते हुए नुक्ता लगाया जाता है। जैसे कि अगर हम कोई शब्द अंग्रेजी का है और उर्दू का है, जब हम उसमें ज और फ जहाँ आता है तो वहाँ पर हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। अगर हिंदी का होता है तो वहाँ मान्यता नहीं है। ध्यान रहे नुक्ते के बिना भी ये शब्द स्वीकार्य यानी मान्यता है। जैसे क ख ग में अभी नुक्ता लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझेगी, यानी कि अगर हिंदी का अगर कोई वर्ड है तो क ख ग में नुक्ते का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर ज और फ होता है तो वहाँ पर नुक्ते का प्रयोग होता है। लेकिन ये जहाँ पर फारसी भाषा के शब्द आते हैं यानी उर्दू के या अंग्रेजी के आते हैं तो वहीं पर नुक्ते का प्रयोग होता है, नहीं तो हिंदी के किसी शब्द में मतलब नुक्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है। नीचे नुक्ता प्रयोग के कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे उर्दू के कुछ शब्द दिए हैं, फर्ज, फालसा, मजदूर, मरीज, तो ये जो है उर्दू के शब्द हैं इसलिए यहाँ पर नुक्ते का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, फादर, फ्रेम, फोटो, जेली, तो यहाँ पर ये शब्द उर्दू वो अंग्रेजी के हैं इसलिए इनमें नुक्ते का प्रयोग किया गया है। तो हिंदी के जहाँ पर शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर नुक्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है।